यं शैवासमुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका हरन्यत्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयंभो विदधातु वांछितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः। भगवत चरणों में सच्ची श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालु भक्तजनों, अभी हमने मंगलाचरण में जो श्लोक बोला है, श्रीमद् भागवत महापुराण के रचयिता व्यास नारायण साक्षात जो भगवान के अवतार हैं, उनके आराध्य का, यानी व्यास जी के आराध्य इष्ट भगवान हरि है, उनकी वंदना का हमने स्मरण किया है और ये श्लोक प्रस्तुत किया है। जिन हरि को, जो व्यास जी के इष्ट है हरि, उन हरि को विविध रूपों में विभिन्न महापुरुष विभिन्न नामों से संज्ञा लेते हैं। यं शैवासमुपासते शिवैति, शैव संप्रदाय को मानने वाले उन्हीं हरि को शिवैति भगवान शंकर कहकर उनकी वंदना करते हैं। ब्रह्मेति वेदांतिनो, और वेदांती लोग ब्रह्म कहकर के उनकी वंदना करते। यं शैवा समुपासते शिवैति ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध इति, और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग उनकी वंदना बुद्ध कहकर करते हैं, बुद्ध की संज्ञा देते हैं। हाँ, कर्मेति मीमांसका बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिका, प्रमाण देने में चतुर नैयायिक लोग हैं, न्याय शास्त्र के मानने वाले, उनको कर्ता कह के मानते, हरि को वो कर्ता कह के उपासना करते। हाँ, तो इन तरीकों से विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न लोग उन हरि को कोई कर्म कहकर उपासना करता है, मीमांसक लोग कर्म कहकर उपासना कर रहे। जैन शासन, जैन धर्म के मानने वाले जिनको आहा कहते हैं, आहं नित्यथ जैन शासनरता, जैन धर्म के मानने वाले उन हरि को आहा कह के उपासना करते हैं। तो वही भगवान हरि जो व्यास नारायण के इष्ट है, सोऽयंभो विदधातु वांछित फलम, वो भगवान हरि विदधातु वांछित फलम, हमें वांछित फल प्रदान करें, और हम सबकी वही भगवान हरि लक्ष्य।
हमने हरि शब्द का उच्चारण किया है और ये हरि शब्द भगवान विष्णु के लिए ही कहा गया है। प्राय लोग विष्णु और हरि में कोई ना अंतर है ही नहीं, कोई अंतर नहीं। जो विष्णु है वही हरि है, जो हरि है वही विष्णु है। लेकिन हरि में एक वैशिष्ट्य जुड़ा हुआ है बड़ा। विष्णु और हरि में थोड़ा सा अंतर है और वो अंतर कौन सा है? केवल भुजाओं की संख्या का। भगवान विष्णु चतुर्भुजाएं केवल 4 भुजाएं हैं और शंख चक्र गदा पद्म से धारण किए हुए। लेकिन हरि के 8 भुजाएं। आपको आश्चर्य लगा होगा जो हम कह रहे हैं भगवान हरि के 8 भुजाएं। आप कहेंगे प्रमाण? प्रमाण तो श्रीमद् भागवत महापुराण में ही प्रमाण है और कहां समझेंगे? श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में नारायण कवच में, तो नारायण कवच का जो पहला श्लोक है वो भगवान हरि की वंदना का है। उसमें हरि की 8 भुजाएं हैं, ये प्रमाणित है। श्लोक है ओम हरिर्विदध्यात्, ओम हरिर्विदध्यात् मम सर्वरक्षां न्यस्तांग्रि पद्मा पदगेन्द्र पृष्ठे दरारि चरमाशि गदेषु चापो अपाशान् दधानो गुणोष्ट बाहु। भगवान हरि हमारी शक्ति रक्षा करें। ओम हरि विदध्यात् मम सर्वरक्षां, हमारी शक्ति रक्षा करें भगवान हरि। कौन से हरि? जो भगवान हरि न्यस्तांग्रि पद्मः पदगेन्द्र पृष्ठे, अपना दाहिना चरण गरुण के पंखों पर रखे हुए। पदगेन्द्र, पदक शब्द है ना, ये पक्षी का पर्याय शब्द है। और पदगेन्द्र गरुण जो पक्षियों के राजा है। अपना दाहिना चरण जो भगवान हरि रखे हुए हैं गरुण के पंखों के ऊपर, और दूसरा बायां चरण पृथ्वी पर रखे हुए। व्यास जी आगे क्या लिखते हैं कि दरारि चरमासि गदेषु चापो अपाशान् दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। जिन भगवान की 8 भुजाएं और 8 भुजाओं में अलग अलग तरीके से, एक भुजा में दरारी, दरारी माने होता सुदर्शन चक्र। दूसरी भुजा में ढाल चर्म, चर्मायुध, रक्षा कवच जिसे की जाती। तीसरी भुजा में गदा, चौथी में इशु बाण, पांचवी में धनुष, इस तरीके से अग्नि भुजा में, छठी में चाप, धनुषड़ी, धनुषड़ी उनके हाथ में। विष्णु के हाथ में धनुष नहीं है, आयुध नहीं है, वो
चमड़े की वो ढाल, ढाल नहीं है, तलवार नहीं है, लेकिन भगवान हरि के हाथ में है दरारी चरमासी, एक हाथ में तलवार है, साथ हो गई, और एक हाथ भगवान हरि का आशीर्वादात्मक वो खाली है, वो भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। तो दरारी चरमाशु गदेशु चापो, अपाशान, एक में पास है, साथ में पाश, हमारे फंदा, जैसे देख लो वरुण पास, वरुण का मुख्य आयुध है फंदा। थोड़ा विचार करते हैं वरुण पास फंदा क्या होता है। जैसे कोई डूबने लगे तालाब में, तो डूबता हुआ व्यक्ति जब गले गले में फंदा ऐसा हिचकर वही वरुण का फंदा है, वही वरुण जी का गल के होता है, वही वरुण का फंदा है। जब जल में डूबने वाले व्यक्ति को फंसलिए ही मानो कि आप डूबे, तो एक हाथ में फंदा है और आठवां हाथ भगवान हरि का आशीर्वादात्मक है, खाली। ऐसे भगवान हरि को आज स्मरण करते हुए मन में आ रहा है कि अभी तक आपको श्लोक सुनाए, आज गीत सुनाए। अब गीत सुन करके गीत को नाम से आप चौंके नहीं, कोई हम गाना नहीं सुनाएंगे। भागवत नहीं 5 गीत हैं, श्रीमद् भागवत के अंदर 5 गीत हैं। एक गीत है वेणु गीत, दूसरा गीत है गोपी गीत, तीसरा गीत है भ्रमर गीत, चौथा गीत है वेद गीत, और पांचवा है महिषी गीत। ये 5 गीत श्रीमद् भागवत के अंदर हैं। उनको व्यास जी ने स्वयं गीत की संज्ञा दी है। जैसे भ्रमर गीत है, उसी प्रकार से वेद गीत है। चलो आज की चर्चा में आपके सामने हम वेद गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अब बोल शब्द तो अरे भाई इंग्लिश का है, और उसको उस भगवान के लिए उन शब्दों का हम प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। हाँ, अब जो धर्म के आधार पर जिसको मेकअप कहते हैं, है ना, क्या भगवान का भी मेकअप है? अरे जरूरत पड़ने पर भगवान भी मेकअप कर लेते अपना है। आज भगवान का स्वरूप कैसा है? वृंदावन के जंगल में प्रस्तुत है। भगवान कृष्ण का स्वरूप बर्हा पीडम नटवर बपु, बर्हा पीडम नटवर बपु, कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रतवासा कनक कविशम, वैजयंती च मालाम, रंध्रान वेणु अधर सुदया, पूरयन् गोप वृंदै, वृंदारण्यम सपद रमणम, प्राविशद गीत कीर्ति। बर्हा पीडम, ऐसे मस्तक पर मोर पंख का मुकुट बांधे हुए। नटवर बपुहु, आज कृष्ण भगवान की स्वरूप नटवर बपुहु, आज नटवर बनी है।
जैसे नट अपने शरीर को कई जगह से टेढ़ा मेढ़ा कर लेता है। हाँ? अरे बिहारी जी ने एक दफा लिखा, जिमी रहीम नट कुंडली सिमित कूदी कर लिया। नटवर यानी पैरों से एक पैर चढ़ा, पैरों से टेढ़े और दूसरी ओर कमर झुकाए, कमर टेढ़ी है। बांसुरी के ऊपर गर्दन रखी, गर्दन टेढ़ी है। भगवान कृष्ण नटवर लाल बनी। नटवर लाल का नाम आ गया तो आप चौके नहीं, उन नटवर लाल का नाम नहीं ले रहे हैं जो अखबारों में वर्तमान में छपते रहे, जो चले गए दुनिया से। ये भगवान कृष्ण ये नटवर बने। तो बल्हा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम। कानों में एक कनेर पौधा होता है, पीले या लाल उसके पुष्प होते हैं, दो तरीकों होता है। कनेर पौधे के वो पुष्प, कनेर के पुष्प कानों में कुंडल की जगह लटकाए हुए। बिभ्रत भाषा कनक कपिशम, और वो पीतांबर कपासी रंग का, सुनहरे रंग का है। कनक कपिशम, कपिश कपासी, पीतांबर स्वर्णिम कपासी रंग का। वैजयंती च मालाम, और गले वैजयंती माला हुई। ऐसे अधरोष पर बांसुरी रखी हुई है, दोनों हाथों से उनके छेदों के पास जुड़े हुए, और छेद जो हैं बांसुरी के रंध्रान छेदों को वेणुरधर सुधया, रंध्रान वेणु उस बांसुरी के छेदों को अपनी अधर सुधा की वायु के द्वारा पूर्ण कर रहे हैं, यानी फूंक मार करके उनको हवा की भर रहे। रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, गोपों के समूहों के द्वारा जिनका यशोगान किया जा रहा है, ऐसे भगवान कृष्ण नटवर लाल या नटवर वेश में आज वृंदावन की भूमि के अपनी चरण रच के द्वारा वो चप्पा चप्पा जमीन पवित्र कर रहे हैं। गोपियां भी कुछ आ गई, ग्वाल बाल भी जमाव हो गया, और भगवान की परिवेश को देख करके वो सब आनंदित हो रहे हैं। आपस में गोप कह रहे हैं कि अक्षणताम फलमिदं न विदाम प्रवादा, अक्षणताम फलमिदं न विदाम प्रवादा, सख्यो पशून् ननु विविवे शयतो वयस्यै, वक्त्रं व्रजेत सुतयो अनुजो च वेणुं, येर्वा निपीत अनुरोक्त कटाक्ष मोक्षम। कितनी ऊंचे विचार की बात गोप आपस में कर रहे हैं कि संसार में जिनकी आंखें होती हैं और जिन आंखों के द्वारा इनका दर्शन कर लिया जाता है नटवरलाल कृष्ण का, तो आंखों का सबसे बड़ा प्रयोजन, आंख होने का सबसे बड़ा लाभ इनको दर्शन करने के बाद पूरा पूरा हो जाता है। इससे बड़ा जिन्होंने दर्शन अपनी आंखों से कर लिया है इनका, तो आंखों के होने का पूर्ण फल उस व्यक्ति को मिल जाता है। इससे बड़ा फल है ही नहीं। जिसे भगवान का दर्शन आंखों से कर लिया, तो भगवान के दर्शन के करने के बाद तो शेष ही नहीं रहेगा। अक्षणताम, आंख वालों का,
फलमिदं न विदाम प्रवादा। इससे दूसरा श्रेष्ठ कोई आंखों के प्रयोजन का फल हो ही नहीं सकता है। किसका दर्शन? ये जो खड़े हैं ये सख्यु पशु जो आज ये खड़े हैं, अथवा ये गोचारण करके जाएंगे, और जब जाएंगे ब्रज में प्रवेश करेंगे तो सख्यु पशून ननु विवेशयतो वयस्यै, अपने सखाओं के साथ, अपने गोधन के साथ, अपने गायों बछड़ों के साथ पीछे चलते हुए वक्त्रम ब्रजेश सुतयो अनुरोध। ये और बलराम जी दोनों नरकुल के बांसुरी अपने होठों पर दोनों भाई रखे हुए हैं। वक्त्रम ब्रजेश सुतयो, मुखमंडल को वक्त्रम ब्रजेश सुतयो, ब्रज के जो अधिपति हैं बलराम और कृष्ण, तो वक्त्रम ब्रजेश सुतयो अनुजो जिनके मुखमंडल बांसुरी अधरों पर रखी है। यही वा निपीत अनुरक्त, इन कृष्ण बलराम को देख करके, और देखे ही नहीं बल्कि यहां पर व्यास जी ने कहा निपीत, इस रूप को जिन्होंने आंखों से देखा है, आंखों से पी लिया है, यानी हृदय में पहुंचा दिया है। यही वह निपीत धातु को प्रयोग किया है पीने के अर्थ में। देखने के बाद में आंखों के मार्ग से हैं जिन्होंने हृदय में ले गए, हृदय में लेकर के स्वरूप को पान किया है, और ये कटाक्ष को देखा है, कटाक्ष। और इनका कटाक्ष है कैसा? इसलिए व्यास जी ने कहा है मोक्षम। आज के युग में जो कटाक्ष शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है, किसी को हल्की आलोचना की जाए तो बोल देता है कटाक्ष मत करो भाई, कटाक्ष भाई तुम्हारा कटाक्ष ये है, वो ठीक नहीं है। यानी सामान्य रूप से कटाक्ष शब्द आलोचना आज के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान नटवर लाल का ये जो कटाक्ष है, आंख का इशारा माफी बजाय कर दिया, और जिसने भगवान के हल्के कटाक्ष को देख लिया और जिस ओर भी कटाक्ष कर लिया, वो व्यक्ति मोक्षम, इनका कटाक्ष है मोक्ष देने वाला। आज का जो कटाक्ष शब्द का प्रयोग है वो केवल आलोचना के लिए है, लेकिन भगवान कटाक्ष कर रहे हैं और जिस व्यक्ति को वो लोग देख दें, यानी माने उसका मोक्ष होगा, कटाक्ष मोक्षम। तो इनके कटाक्ष को, इनके स्वरूप का दर्शन कर दिया है उन व्यक्तियों ने, जीवन का पूरा फल, आंखों का पूरा फल, उन नाम का प्रयोजन उसका पूर्ण हो गया। इससे बड़ा और दूसरा प्रयोजन या दूसरा लाभ हो ही नहीं सकता है। गोपियां भी देख रही, आपस में चर्चा करने लगी गोपियां, गोप्या किमां चरदयम, बांसुरी को देखा धरोट पर रखे हुए और भगवान कृष्ण बजा रहे, गोपियों ने देखा, आपस में चर्चा करने लगी कि गोप्या किमां चरदयं कुशलं स्वभिं और दामोदरा धर सुधा मपि गोपिकानां भुंक्ते स्वयं यदवशेष रसं हृदिन्यो हरिण्यो ह्रस्वत्पुचो सुमुचो स्तरवो यथार्या। आपस में चर्चा कर रही हैं गोपियां, सखियों। एक गोपी दूसरे के ऐ सखी भाई, गोप्या किमां चरदयं कुशलं स्वभिं, इस बांसुरी ने कौन सा पुण्य का कार्य किया था पूर्व जन्म में कि दामोदरा धर सुधा मपि गोपिकानां, ये भगवान दामोदर इनके अधरोष्ठ के पान करने के अधिकारी, तो हम सब हैं, गोपियां हैं, अधरोष्ठ पान करने का अधिकार तो हम सब गोपियों को है, और उस अधरोष्ठ पर ये पहुंच गई
उस अधरोट का पान करने के लिए हिस्सा तो हमारा है और हिस्सा पर कब्जा इसने कर लिया है। तो गोप्या किमां चरदयम कुशलं स्ववेणु अयुदामोदराधर सुधामपि गोपिकानां ये भुंक्ते स्वयं। जिसका उपभोग हमें करना चाहिए वो स्वयं भुंक्ते। ये बांसुरी उसका स्वयं उपभोग कर रही है और इसने तो इतना धरोहर चूसा यदवशिष्ट रसम हमारे लिए तो इसने चूसने के कुछ शेष रखे नहीं बांसुरी ने। पता नहीं कौन सा इस बांसुरी का पुण्य था। तो साथ ही साथ गोपिया कहती इधर देखो, ये हरदिन्यो शब्द का अर्थ है जिन गड्ढों में तालाब तो बड़ा होता है, जिन गड्ढों में छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं जंगल में, और एक जंगल में कई जगह वो गड्ढे होते हैं। व्यास ने उन गड्ढों के लिए कहा है जिनमें पानी भर जाता है, बरसात में पानी भरा रहता है उन गड्ढों में, कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ मझोले, उनको हरिन्यो कहा है। जिनको अपने यहाँ लिवार कहते हैं, अपने प्रदेश में या कहीं भी इनको लिवार कहते हैं। तो इन गड्ढों में, हाँ, इन लिवारों में, इन छोटे छोटे गड्ढों में कमल खिल रहे हैं और कमल की सूचना खिल करके दे रहे हैं। ये भी प्रसन्न हो रहे हैं कि वही बांस की बांसुरी है जिन बांसों की सिंचाई हमारे जल के द्वारा हो रही है। आज हमारे सींचे हुए जो बांस के वृक्ष हैं उनकी भी संतानें भगवान कृष्ण के अधरों के पान करने के अधिकारी होने जा रही है। दूसरी बोल गोपियों ने एक दृश्य देखा, कुछ हिरण खड़ी हुई और हिरणियां खड़ी हुई थी। अभी तक घास चल रहे थे, अब दृश्य देख रही हैं घास उनके मुंह में दबी है, जब हिला नहीं रहे, मुंह नहीं चल रहे, उसको खा नहीं रहे, गले के नीचे नहीं रहे, घास दबी है केवल हिरणियों के भी और हिरणों के भी। तो आपस में चर्चा कर रही है कि यद्यपि ये पशु हैं, हिरण पशु हैं, लेकिन ये कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि पशु होते हुए भी, बुद्धिहीन होते हुए भी धन्य है। धन्यात्ममूढ़मतयोऽपि हिरण्ययेता, धन्यात्ममूढ़मतयोऽपि हिरण्ययेता, यानन्दनन्दनमुपात्रविचेतवेशम् आकर्णवेणुरणितं सहक्राष्टसारा पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकै। धन्यात्मूढ़मतयोऽपि, मूढ़मति होते हुए भी ये पशु, ये हिरनिया, ये श्रेष्ठ और धन्य है। धन्यात्ममूढ़मतयोऽपि हिरण्ययेता, यानन्दनन्दनमुपात्रविचित्रवेशम्, नंदन कृष्ण के इस स्वरूप का दर्शन कर लिया और वो घास का चबलाना बंद किए हुए है ना। और भगवान कृष्ण की वो निगाहें टेके हुए उनके दर्शन करने में मस्त हैं और घास को नहीं स्वीकार कर रहे, निगल नहीं रहे। तो धन्यात्मूढ़मतयोऽपि हिरण्ययेता, यानन्दनन्दनमुपात्रविचेतवेशम् आकर्णवेणुरणितम्। अकेले नहीं,
वेणुरहितम आकर्ण, बांसुरी की स्वरों को सुन करके अकेले नहीं, अपनी हिरणियों के सहित इनको देख दर्शन नहीं कर रहे, पूजाम दधुर, बल्कि अपने नेत्रों के द्वारा इनकी अर्चना आरती उतार रहे हैं, अपने नेत्रों के द्वारा इनकी हिरण्य आरती उतार रहे हैं। यदि एक और एक हिरण्य इस तरीके से भगवान कृष्ण के दर्शन में, है ना, विभोर होकर के उनका दर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर गायों और बछड़ों की हालत क्या है? गावाच कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीतो, वाह वाह, सारे व्यास। गावाच कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीतो, ये गायें, ये वेणुगीत, ये गीत कैसा है? पीयूषमोत्तभित कर्ण पुटई पिबंत्या, अपने कान कह रहे हैं, अपने कान खड़े किए हुए। अब भगवान कृष्ण जो बांसुरी बजा रहे हैं, बड़ी नेत्र बंद करके गाएं, उस बांसुरी को सुनने में मस्त हैं। ये ध्यान विभोर नहीं बल्कि भाव विभोर भी है, गाएं। तो गावाच कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीतो, ये वेणुगीत जो पीयूष अमृतमय है, पीयूषवोत्तभित कर्ण पुटई पिबंत्या, कान उठाए हुए, कर्ण पुटई, कान उठाए हुए, पिबंत्या, बांसुरी के स्वरों का पान कर रहे हैं। यदि गायें पान कर रही तो बछड़ों की हालत क्या है? शाबास्तुना स्तनपया, बछड़े जो अभी अपनी अपनी माताओं का दूध पी रहे थे, अभी दूध पी रहे थे, और गायों के थन बछड़ों के मुंह में है, और कुछ थनों से दूध निकाल लिया है, तो अगला दूध निकाल नहीं रहे, जो निकाल लिया है वो गले में है। कबला तुतसुर और गोविंद आत्मनिधियो त्रिपुरा वयंतः, दूध निकाल नहीं रहे, जो घूंट है वो गले में है, और इनकी आत्मा गोविंद में है ना। और इन बछड़ों के नेत्रों से आंसू टपक रहे, वो प्रेमाश्रु गिरा करके बछड़े भगवान कृष्ण पूजन कर। व्यास की कल्पना है, आज इस वेणुगीत के वादन में भगवान कृष्ण की वृंदावनम भुइधनो वितनो कीर्तिम, आज वृंदावन का सौभाग्य हो गया। वृंदावनम भूई, पूरी पृथ्वी पर, वृंदावनम भुइधनो वितनोति कीर्तिम, सारे विश्वमंडल में वृंदावन अपनी कीर्ति का विस्तार कर रहा है ना। वृंदावनम भुइधनो वितनोति कीर्तिम, क्यों? इसलिए यद्देवकी सुत पदाम्बुजलाद लक्ष्मी, आज देवकी सुत भगवान कृष्ण के चरणों का प्रसाद वृंदावन की भूमि की चप्पा चप्पा को मिला है। एक दृश्य आ गया उसी वृंदावन में, गोविंद वेणु मनुष्रात मयूर नृत्यम, मोर, गोविंद देखा मोर नाच रहे, तो मोर तो नाच रहा है, लेकिन अब मोर के नाचने का तरीका क्या है? भगवान कृष्ण के जो बांसुरी के स्वर हैं, उन्हीं की तानों पर, जो उनकी तान है उसी पर मोरों का नाच है, उसी पर मोरों का नाच है। तो गोविंद वेणु मनुसृत्य, गोविंद की वेणु बांसुरी के स्वरों का अनुसरण करते हुए उन्हीं तालों पर मोर नाच रहे हैं। पश्चान्न शान, देखिए भूपेश कह रहे हैं, आज जो शान्नफलता, जो शांति में वातावरण का वृंदावन का है,
शायद दुनिया में कहीं किसी भी स्थान का नाम होगा। और इतना बड़ा सौभाग्य किसी भी जंगल का, दुनिया के जंगल का नाम होगा जो वृंदावन का है ना। गोपियों की निगाह गई, कदम्ब के वृक्षों की डालों पर पक्षी बैठे हुए, कदम्ब की वृक्षों की डालों पर पक्षी बैठे हुए हैं। वो पक्षी वेणुगीत को सुनकर के आनंदित हैं, वो भी आनंदित हैं। एते वताम बिहगा, एते वताम बिहगा। और इन पक्षियों ने जब से बांसुरी बजी है अब तक घंटों हो गए हैं। बताम बचे खेद प्रकाशी, जहां बस शब्द प्रयोग हो संस्कृत में वहां अफसोस के भी किया जाता है। तो व्यास जी बस शब्द निकल गया व्यास जी के, उसे अफसोस है इन पक्षियों के। बताम, इन्होंने किसी पक्षी ने पानी का एक बूंद पिया नहीं है। लगता है ये पक्षी निर्जला व्रत रह गए, निर्जला व्रत कर रहे। एते बताम उभीता, एते बताम उभेगा मुनयो बनेस्मिन। वृंदावन के सभी पक्षी मानो महात्मा हो गए, संत हो गए, निर्जला एकादशी उपवासे रह गए। क्यों? इनके कानों में भगवान शरणंती, भगवान कृष्ण के कृष्णेक्षितम समवितम कलवेणुगीतम, कृष्णेक्षितम, अपनी निगाहों से एकटाक भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। कृष्णेक्षितम समुदितम, कौन कृष्ण के? जो समुदितम कलवेणुगीतम, कलवेणुगीतम, जो अपनी बांसुरी से कल बड़ी सुंदर स्वरों के ध्वनि निकाल रहे हैं। ऐसे बंसी बजाते हुए भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। धन्य है, ये पक्षी नहीं है। आज ये पक्षी वृंदावन के महात्मा है जो निर्जला व्रत कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर। यमुना जी की ओर निगाह गई है ना। आरूढ़ ध्रुव भुजान, आरूढ़ ध्रुव भुजान रुचिरा प्रबाल, पक्षी की सुन बैठे हुए। आरूढ़ ध्रुम भुजान, ध्रुम भुजान पेड़ों की भुजाओं डालों पर। और कौन सी डालों पर? जिसमें रुचिला प्रवालान, रुचिला प्रवालन, प्रवाल कहते मूंगा हुए, जिनके कोमल कोमल छोटे छोटे पत्ते, जिनका प्रवाल मूंगों का जैसा रंग है, लाल मूंगा होता है ऐसा रंग। तो ऐसे ऐसे कदम्ब के वृक्षों की डालों पर जिनमें नए पत्ते आ चुके हैं और प्रवाल मूंगा का उनका रंग है। और स्वर्णंदमी विगता चहचाना बंद है पक्षियों का। विगतान्य वाचा, अन्य वाचा विगत, यानी वो अब कुछ नहीं बोल रहे, बिल्कुल चहचाना उनका नाक कृष्ण की बोलती निगाह है। गोपियों की निगाह यमुना जी की ओर गई। एक दृश्य देखा बड़ा विचित्र। गोपियां देख रही हैं, आज यमुना जी में एक लहर उठ रही है और तेजी से लहर उठने के कारण से कमल के पुष्प टूट गए और लहर में कमल की पुष्प हुई है और वो लहर बढ़ती चली आ रही। और बढ़ करके और जहां भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे वो लहर वहां लगाई और फिर लहर शांत हो गई, थोड़ा सा शांत हो गई। ऐसा उस समय गोपियों को लग रहा था एक बार कृष्ण का दर्शन करके जन्म के समय में जब वे जा रहे थे यमुना पार, तो यमुना जी में एक लहर उठी थी, तब चरण छुए थे और लहर कम पड़ गई थी, बहुत पार हो गए थे, देख करके भगवान के जन्म के दिन पार हो गए थे। आज ये दूसरी लहर है। यही यमुना कालिंदी के नाम से आगे भगवान की कृष्ण के 8 पटरानियों में एक श्रेष्ठ पटरानी भी
8 जो श्रेष्ठ पटरानी हैं वो यमुना कंदी ही बनी है। तो वो दिन था जन्म का दिन, जब उठी थी, है ना, तो भगवान, तो इन्हीं कृष्ण ने जन्म के दिन अपना पैर का थोड़ा बढ़ा करके यमुना में छुआ दिया था और कही ऐसा पैर छू लो, और पैर छू करके यमुना जी। आज देख रही है अब तो इनकी आयु हो गई है, इसलिए अब भेंट करना चाहिए। लेकिन वो लहर जो कमल जिसमें टूटे हुए वो यहाँ तक तो आई, लेकिन वो आवर्त वो भंवर फिर शांत, और लहर फिर शांत हो गई। और शांत होने के बाद कहाँ तक लहर आई? भगवान कृष्ण के चरणों के पास तक आई, और वहां जो लहर के साथ कमल आए थे वो भगवान के चरणों के पास छूट गए। तो गोपियों को नहीं बल्कि ब्यास जी को ऐसा लगा, ब्यास जी इसीलिए आए, यानी गोपियों को लग रहा था मानो यमुना ने, अब कृष्ण बड़े हो गए हैं, तब जन्म का दिन था जिनके में पटरानी होना है, तब उन्होंने चरण छुआ दिए थे। तो जो आवर्त स्थगित, अब वो लहर कम पड़ गई, फिर वापस चली गई, कमलों को छोड़ के चली गई। तो व्यास जी ने कहा आलिंगना स्थगित, कृष्ण को आलिंगन करना का जो भाव था कि अब सयाने हो गए तो आलिंगन करेंगी, लेकिन उसको स्थगित रोक दिया, आलिंगन नहीं, अभी आलिंगन कैसे? आलिंगन तो संस्कार विवाह होने के बाद में है ना, होगा, लेकिन तब पैर छू करके जन्म के दिन इनका सम्मान किया था कृष्ण का। आज सयाने हैं, ये वादक हैं, फिर भी कुछ सम्मान करना चाहिए, तो टूटे हुए कमल उनके चरणों पर चढ़ा करके यमुना वापस हो गई। अपने लहर रूपी हाथ के द्वारा यमुना ने इनके चरणों में कमलों का समर्पण किया और लहर वापस की कि अभी प्रतीक्षा, जब तक हम तपस्या न करें, उनका विवाह के रूप में पत्नी न बन जाए, है ना। तो आलिंगन स्थगित ऊर में भूजई, अपने ऊरी भूजई लहर रूपी हाथों के द्वारा भगवान कृष्ण के चरणों के पास कमल चढ़ा करके वापस गई। ससाधुवादम इत्येतत्। बढ़िया रहा।